चलिए तो शुरू करते हैं आज क्लास 10 का पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 की द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के सारे सॉल्यूशन। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का, फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पर क्या दे रखी हैं, प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ करके इनसे पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन निकाल करके फिर उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए चलो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। एक मैथमेटिक्स क्विज है क्लास 10 का जिसमें स्टूडेंट भी कितने हैं, 10 है। इफ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि यहाँ से कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स या लड़कियां जितनी जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं जितने लड़के हैं उनसे। फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज एंड नंबर ऑफ अ गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज एंड नंबर ऑफ अ गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से हमें ये पता चला है कि क्लास 10 का मैथ्स का क्विज होने वाला है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी हुई है कि दोनों को मिला करके टोटल स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। अगर मान लो मैंने लड़कियों को क्या ले लिया, x ले लिया, और लड़कों को क्या ले लिया, y ले लिया, तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा हमारा 10। पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी x + y = 10। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, इफ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ अ बॉयज। अगर मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना है तो हमारी x = y + 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, और मोर का मतलब मैंने आपको समझाया था अभी पिछली पार्ट की वीडियो में कि मोर में हम प्लस करते हैं और लेस में हम माइनस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लिखना। और हम देखो मैंने कहा था पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद फिर लास्ट से पढ़ते हैं जहाँ से लिखा होता है फाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ अ बॉयज एंड नंबर ऑफ अ गर्ल्स हु टेक पार्ट इन अ क्विज। तो आप ज़रूरी नहीं है लड़कियों को ही x मानो, लड़कों को भी x मान सकते हो। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, हम लड़कों को x मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ अ गर्ल्स, एंड द नंबर ऑफ अ गर्ल्स बी y। हमने नंबर ऑफ अ गर्ल्स को क्या मान लिया, y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ सबसे पहली कंडीशन तो ये बनी, दोनों को मिलाकर के कितने हैं, दोनों को मिलाकर के हैं 10। तो आपको समझ में आई पहली इक्वेशन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि क्विज में जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो कितने हैं, टोटल 10। तो लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर के क्या है 10। दूसरी इक्वेशन इन्होंने क्या कही है हमसे, इफ नंबर ऑफ अ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ अ बॉयज। तो नंबर ऑफ अ गर्ल्स, नंबर ऑफ अ गर्ल्स को क्या माना हमने, y इज मतलब इक्वल 4 मोर, यानी कि 4 + x + 4, x + 4। तो ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन आ चुकी हैं, अब इन दोनों को सोल्व करना है। अभी मैंने आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया है, ग्राफिकल मेथड गया है, दोनों इक्वेशन को एक एक बार लेना है, उनमें x की एक बार वैल्यू रखनी है, y की आ जाएगी, एक बार y की रखनी है तो x की आ जाएगी। दो पॉइंट निकल जाएंगे, उससे हम ग्राफिकली सोल्व कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिया x + y = 10। इफ x = 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 10 मिल जाती है, और यहाँ से बन जाता है 10, 0, 10। अगर इफ y = 0, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, y = 0 रख देता हूँ, देन x की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ से बन जाएगा 10, 0। 2 पॉइंट आ चुके हैं मेरे यहाँ से। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है हमारी, y = x + 4। अगर इफ x = 0, y = 4, अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी, तो हमारी y की वैल्यू क्या बच जाएगी, सिर्फ 4 बच जाएगी। इफ x, इस बार हम y रख लेते हैं या x ही रख लेते हैं, इस बार भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार x और y दोनों रखना है। एक बार x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं तो 9 आ जाएगा, या 2 रख देते हैं तो 6 आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं हम। इफ़ x = 5 रख दो तो y = क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई। कैसे,
क्योंकि y इज इक्वल टू 4 + 5 था, यहाँ से आ गई हमारी 9, और यहाँ का हमारा पॉइंट बना था 0,4 और यहाँ का पॉइंट बना हमारा 5,9। तो एक टेबल तो हमारी यहाँ से बन जाएगी, एक टेबल हमारी यहाँ से क्या बनेगी, x/y। x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, यहाँ पर 10 रखी थी, तो y की कितनी आ गई थी, तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी थी तो y की 10 आ गई थी, और अगर y की 0 रखी है तो x की 10 आ गई थी। एक टेबल मेरी यहाँ से बन जाएगी, और यहाँ वाली टेबल में क्या है, एक बार मैंने x की वैल्यू रखी है, एक बार मैंने y की वैल्यू रखी है। एक बार x की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, x की वैल्यू रखी थी यहाँ पर अपनी 0, तो y की वैल्यू आ गई थी हमारी 4, y की वैल्यू आ गई थी 4। एक बार मैंने रखी थी x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू आ गई थी 9। यहाँ से 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। तो देखिए अब जो है इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के इसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व भी करना है। तो अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम y एक्सिस और फिर बनाएंगे x एक्सिस। क्या बनाएंगे, x एक्सिस, और हमें जो है गैप अपना अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन लेना है। हमारे क्वेश्चन में हमारी वैल्यू कहाँ तक गई है, इसमें हमारी 10 तक गई है और इसमें जो है हमारी 9 तक गई है। तो मैं 2 का भी गैप ले सकता हूँ और 3 का भी गैप ले सकता हूँ। 2 और 4, 6, 8 और 10, 12। यहाँ पे मैं -2, -4, -6, -8 और -10। यहाँ पे हमारा माइनस में नीचे जाएगा -2, -4, -6, -8 और ये हो जाएगा, और ऊपर गया हमारा 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले हमारा x कितना है, 0 है, और y कितना है, 10 है। तो x हमारा 0, x से हम कुछ भी नहीं जाएंगे, और y से हम कितना जाएंगे, y से हम जाएंगे 10। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0,10। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 10,0, और 10,0 क्या है, x की वैल्यू कहाँ जानी है, 10 तक जानी है, और y की वैल्यू 0 है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी, 10,0। अब दोनों लाइंस को क्या कर दूंगा, मैं मीट कर दूंगा, और यहाँ से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि पहली वाली इक्वेशन की होगी, x + y = 10 की। किसकी होगी, x + y = 10 की। ऐसे पहली इक्वेशन बनेगी हमारी, और ये बन चुकी है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्या बन चुकी है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और जब ये हमारी बन जाएगी तो हमें इस पे भी लिखना है x + y = 10, x + y = 10। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनानी है, 0,4। x की वैल्यू तो जाएगी 0, बट y की वैल्यू जाएगी 4, यानी कि ये हो गया सी ऑप्शन, 0,4। और दूसरी क्या जाएगी 5,9, 5,9 की तरह ये इधर गया 5 और ये इधर गया 9, तो यानी कि 5,9, इसे हम बाद में लिख लेंगे 5,9, ये यहाँ पर आएगा, और ये दोनों लाइन ऐसे कट होंगी हमारी। एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी इस तरह की, ये लो, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2 की ग्राफ। इक्वेशन 2 का ग्राफ बन गया, और इक्वेशन 2 क्या थी, y = x + 4। ये हो गई हमारी y = x + 4 की इक्वेशन, और ये हो गई हमारी x + y = 10 की इक्वेशन। अब ये दोनों जो है ये कट कर रही हैं, ये हो गया 5,9, यानी कि पॉइंट नंबर डी, ये पॉइंट नंबर सी है, और पॉइंट नंबर सी क्या था हमारा 0,4, पॉइंट नंबर सी है हमारा 0,4। अब देखो ये दोनों कट कर रही हैं यहाँ पर, कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर, जिसमें मैं डॉट 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 करके ले आऊँगा, क्योंकि अब हमें इसमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने थे, एल्जेब्रिकली निकालने होते तो हम कर लेते, ग्राफिकली अब हमने देखा इसमें जब मैं डॉट डॉट करके ले आया तो x की वैल्यू कहाँ पे मीट कर रही है, x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 3, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3, और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, y = 7, x = 3 बट y = 7। तो therefore the number of boys, the number of x किसका लिया था हमने, x लिया था बॉयज़ का, therefore the number of boys यानी कि हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, एंड x = 3
and the number of girls 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 is equal to x plus y is equal to 7, y is equal to 7। ये हमारा दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसमें हमें सॉल्यूशन निकालना था ग्राफिकली, जो कि हमने ग्राफिकली आपको निकाल के दिखा दिया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आ गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7 आ गई। तो इस तरह से ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जो कि बहुत आसान था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें देखो क्या कहा हुआ है हमसे 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन्स है, टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये है। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में है 7 पेंसिल है और 5 पेन है, दोनों की कॉस्ट कितनी है 46 है। तो कॉस्ट निकालनी है पेंसिल की और पेन की, 1 पेन और 1 कॉस्ट की। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हम मान लेंगे पेंसिल को मान लेंगे x और पेन को मान लेंगे y। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इसे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ pencil, let the cost of a pencil, let the cost of a pencil be rupees x and the cost of the pen be y, and the cost of the pen be y, be rupees y। हमारे पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई x हो गई, बट पेन की कॉस्ट क्या हो गई y हो गई। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहीं से क्वेश्चन के अनुसार पहली इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि देखो हमारी जितनी पेंसिल होंगी उनको मैं एक पेंसिल से मल्टीप्लाई करूंगा, एक पेंसिल के रुपीज़ से। ऐसे ही जितने पेन होंगे उसको एक पेन के रुपीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा, जब जाके हमारा वो किसके इक्वल आएगा 50 के इक्वल आएगा। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन भी होगी कि 7 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल के जितने रुपीज़ होंगे उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक पेन के जितने होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल आ जाएगा 46 के। तो यहाँ से ये तो होगी हमारी इक्वेशन 1 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को फिर से क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली और सॉल्व हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो देखिए यहाँ से 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ से क्या कहते हैं y की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 रख दी, तो मुझे यहाँ पर y की वैल्यू इस तरीके से रखनी पड़ेगी जो अगर मेरा फ्रैक्शन में आंसर ना आए कि जो ऊपर को सॉल्व करके आंसर आए वो 5 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो हमारा बिना फ्रैक्शन का आंसर आएगा। और अगर हमने ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन रख दिया, कोई भी चीज़ रख दी, तो हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं x की y की। इफ़ y इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो 7 बन जाए 7, 50 में से 7 माइनस होगा जो कि 50 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कोई भी ऐसा ही नंबर रखना है जो हमें 50 से माइनस होके ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर है सबसे पहला 5। अगर मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूँ 5 रख देता हूँ, y की वैल्यू 5 रखी, या पहले रख देता हूँ y की वैल्यू 0 से भी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 50 अपॉन 10, x की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन 5 और 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10 आ गई। तो यहाँ से पहला पॉइंट बन जाएगा हमारा 10,0। अब क्या रख देता हूँ मैं दोबारा में वैल्यू रख देता हूँ इसकी, दोबारा में इफ़ y इज इक्वल टू 5। अगर मैं y की वैल्यू क्या रख देता हूँ 5 रख देता हूँ, तो x की क्या आ जाएगी, x की आ जाएगी 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5, यानी कि 50 माइनस 7 5 से 35 अपॉन में 5। 50 में से 35 गया तो 15 बचा, 15 अपॉन 5, तो 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 3। तो ये तो हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब मैं इक्वेशन 2 से निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 2 इक्वेशन से हमने क्या देखा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है। यहाँ पर भी देखते हैं 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा। 46 माइनस 5y अपॉन में 7।
अब यहाँ पर भी अगर मैं वैल्यू डालता हूँ एक्स वाई की 1 वाई की 0 तो ये 7 जो है इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मैं डालता हूँ वाई की वैल्यू 1 या मैं डालता हूँ y की वैल्यू 1 तो 5 माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 10 डालता हूँ 56 5 हाँ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ -2 इफ़ y इज इक्वल टू -2 अगर मैंने y की वैल्यू -2 डाली तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 46 -5 इंटू -2 अपॉन 7 तो ये हो जाएगा 46 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 अपॉन 7 तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 46 56 अपॉन 7 यानी कि 7 से ही कट जाएगा 8 बार में। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 तो हमारा पॉइंट बन जाएगा 8, -2 एक पॉइंट बन गया हमारा 8, -2। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दूसरा किससे बनता है। दूसरे में अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ 0 y की वैल्यू अगर रख दी 0 तब भी नहीं होगा, x की वैल्यू रख दी 0 तब भी नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसमें मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। इफ़ इसमें मैं रख देता हूँ 5 अगर y की वैल्यू रख दी 25 5 में से 6 में से बन गया हाँ हो जाएगा। इफ़ y इज इक्वल टू 5 देखो अगर मैं y की वैल्यू इधर 5 रख देता हूँ तो क्या होगा x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7 तो ये हो जाएगा 46 माइनस 25 अपॉन 7 यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 46 में से 25 गया 6 में से 5 गया 1 4 में से 2 गया 2 अपॉन 7 और ये 7 से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 तो एक पॉइंट बन गया मेरा 3,5 और यहाँ से पॉइंट बन गया 8, ये। तो अब मैं दोनों की टेबल बना देता हूँ। टेबल क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट वाली टेबल बनेगी यहाँ से x अपॉन वाई, तो हमारी x की वैल्यू क्या थी 10 थी तो y की वैल्यू 0 आई, और दूसरे केस में x की वैल्यू y की वैल्यू क्या थी, ओ ये हमारी x की है, ये हमारी x की वैल्यू 3 आई और y की कितनी थी 5 थी, ये हमारी 2 आ गई। और इस केस में हमारा क्या है, इस केस में हमारी टेबल बनी है अगर x की वैल्यू इस केस में क्या थी हमारी 8 तो हमारी y की वैल्यू आई -2। इस केस में x की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, तो देखो एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 2। एक लाइन 2 पॉइंट से बन सकती है, एक उसका इनिशियल पॉइंट और एक उसका फाइनल पॉइंट। इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकाले हैं, यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकाले हैं। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो और इसका जो है इतना हो चुका है, इसका आप फोटो खींच सकते हो या डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब हमें बनाना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में देखेंगे हम इसने कितना ले रखा, हमारा हाईएस्ट क्या गया है x, यहाँ पे 10 गया और यहाँ पे 8 गया है, और हमारा y हाईएस्ट कितना गया, y तो हमारा 5 ही गया दोनों तरफ, 3,5 देखो ये तो दोनों हमारा मिल भी गए तो हमें बनाने में भी ईजी होगा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम अपना y एक्सिस। क्या बनाते हैं y एक्सिस को हमने बनाया, ये लिख दिया हमने y, इसमें लिख दिया हमने y डैश। फिर बनाएंगे हम अपना x एक्सिस। क्या बनाएंगे x एक्सिस, और ये लीजिए बन गया हमारा x एक्सिस। अब दोनों में जो इतना भी हमारा गैप होगा वो हाईएस्ट के हिसाब से देख देख के ले लेंगे दोनों तरफ। अब इधर से हमारा बन गया x एक्सिस, ये x डैश और ये x। तो मैंने कहा था हमारा 2-2 का गैप ले लें, बहुत आसान रहेगा। 2-2 के गैप से 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, -10। बहुत ही आसान है ग्राफ बनाना भी, बस हमें ये देखना है कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई है, फिर उसी के हिसाब से हमें वैल्यू भी ले लेनी है। 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8 एंड -10 एंड -12। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी पहली इक्वेशन का देखते हैं। इसमें x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 10, x की वैल्यू कहाँ गए 10 गए। फिर y की वैल्यू जाना ही नहीं है, तो हमारा पहला पॉइंट तो यही बन गया a, 10,0। क्या बन गया 10,0। दूसरे में हमें x की वैल्यू जानी है 3, तो यहाँ से जाते हैं x की वैल्यू 3 और y की जानी है 5, तो y की जानी है 5। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये हो गया हमारा पॉइंट B 3,5। तो पॉइंट B हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम इन दोनों को मिला देते हैं और यहाँ से एक लाइन फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हमारी लाइन यहाँ से बन गई। जब हमारी लाइन बन गई तो ये हो गया हमारा एक लाइन, और इसमें हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट B, और पॉइंट B क्या हमारा 3,5। पॉइंट B हमारा 3,5 है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन बनी है इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। इसकी इक्वेशन है 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारी 7x + 5y = 46। इसमें हमें x कितना चलना है, x चलना है 8, और y कितना चलना है, y चलना है -2। 8, -2। तो ये तो होगा पहला ही पॉइंट C, 8, -2। दूसरा हमें चलना है 3,5। तो दूसरा तो हमारा ये रहा 3,5B, और इन दोनों से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, हमारी एक लाइन बन जाएगी। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी दोनों लाइन कहाँ पर कट कर रही हैं, 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो इसके हमें सॉल्यूशन भी मिल चुके हैं। यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई हमारी 5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 3। x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल कितने रुपए की है, 3 रुपए की है, और एक पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। ये हमें यहाँ से समझ में आ गया है। दूसरी इक्वेशन की हम यहाँ पे लिख देंगे 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग है। लास्ट में हमसे कहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹3। एक 3 रुपए की आ गई, और एंड कॉस्ट ऑफ द पेन इज ₹5। और एक पेन कितने का आ गया, पेन आ गया हमारा 5 का। तो देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कर लिया, जिसमें हमें एक पेंसिल और पेन के प्राइस बताने थे, जो कि हमारे आ चुके हैं। दोनों मैंने ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, जो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई डाउट है आपको कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो अब मैं कराता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो इतने आप इसको लिखिए, मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूँ आपका। तो अब हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि कल मैंने आपको कराया था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से। 2 पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या वो पैरेलल हो सकते हैं, या वो कोइंसाइड हो सकते हैं। तो आज मैं आपको उसको बताऊंगा अलजेब्रिकली मेथड से, यानी कि हम अपनी इक्वेशन से ही कैसे बता सकते हैं कि ये जो लाइंस है, ये जो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, या ये इंटरसेक्टिंग है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल के साथ। तो हमें यहाँ पे दे रखा है एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और अबाउट नेचर ऑफ अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नेचर कैसा होगा हमारी पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा 1, यहाँ पे पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मैंने 3 लिए हैं। 3 क्या, क्योंकि 3 ही तरीके हैं, एक है इंटरसेक्टिंग, एक है पैरेलल, और दूसरा है कोइंसिडेंट। तो पहले वाले केस में हम देखते हैं क्या है, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। तो जनरल इक्वेशन लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की मैंने आपको बता रखी है, वो क्या है, ax + by + c = 0। जब मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मुझे a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। a1/a2 को जब मैंने डिवाइड किया तो वो आ गया 1/3। यहाँ से b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b1 की वैल्यू मिलेगी -2। b2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से b2 की वैल्यू मिलेगी 4। तो जब मैं इन्हें काट दूंगा तो कट के आ जाएगा ये 1/2। क्या आ गया,
1/2, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 जो था मेरा माइनस का था। अब C1 तो हमारा 0 है यहाँ पे, C2 क्या है -20, तो 0/-20, तो ये तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन तीनों का रेशियो आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, जब हमारा A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल नहीं होंगे तब हम इसे कहेंगे ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी लाइंस है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, वन सॉल्यूशन। क्या हो गया, वन सॉल्यूशन। और हमारा यूनिक सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं हम इसे, यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन तो है ही, पर वो वन भी कैसा है, एकदम यूनिक है। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। इसमें क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, a2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये दोनों कट के आ जाएगा 1/2, यानी कि ये क्या आ गया हमारा 1/2। b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, c1 की वैल्यू क्या है, 6 है, b2 की वैल्यू क्या है, 6 है। ये दोनों भी कट के आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। अब यहाँ से देखो C1 की वैल्यू क्या है, -9, C2 की वैल्यू क्या है, -18। तो देखो माइनस से तो माइनस चला जाएगा और 9 से 18 चला जाएगा 2 बार में, यहाँ से भी वैल्यू आ गई -1/2। तो आपने यहाँ पर देखा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि यहाँ से हमारी तीनों इक्वेशन का रेशियो कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तीनों इक्वेशन का रेशियो कैसा आ गया, इक्वल। जब तीनों इक्वेशन का रेशियो इक्वल आ गया तो लाइन कैसी कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी कहलाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस के आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखो, अब बची हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। जब मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 1, a2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो हमारा रेशियो बन गया A1/A2 का 1/2। b1 की वैल्यू क्या आएगी, 2, b2 की वैल्यू क्या आएगी, 4, b1/B2 का रेशियो क्या बनेगा मेरा, 2/4, यानी कि कट के क्या आ जाएगा, ये भी 1/2। C1/C2 की वैल्यू क्या है, -4/-12, माइनस से माइनस चला गया, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, यानी कि यहाँ से बनी 1/3। तो आपने देखा A1/A2 = B1/B2 तो है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब हमारा A1/A2 = B1/B2 होगा तो हम अगला देखेंगे कि C1/C2 इक्वल है। अगर वो होगा तो वो कोइंसिडेंट, अगर वो नहीं होगा तो वो कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस, पैरेलल लाइंस। कैसी, PARALLEL, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो आपको ये समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर ऑब्जर्वेशन है, जो कि पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको करना है कुछ नहीं है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, A1/A2 का रेशियो निकालना है, B1/B2 का रेशियो निकालना है, C1/C2 का रेशियो निकालना है। अगर A1/A2 = आता है B1/B2 के, तब हम C1/C2 पे भी चलेंगे। और इस तरीके से अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तब ये कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये A1/A2 = B1/B2 है तो ये बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तब ये कहलाएंगी
क्या कहते हैं, हमारी पैरेलल लाइंस। पर अगर a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल ना हो तब हम c1/c2 निकालेंगे भी नहीं, और ये कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसी पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें रेशियो को क्या करना है? कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 के, एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये बताना है कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं या कोइंसिडेंट है। क्या लाइंस पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमसे क्या कहता है। पार्ट 1 हमसे कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहली लाइन तो हम वही लिखते हैं कि द गिवन इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, द गिवन इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर इज, ये लिख दिया। मैं खाली डायरेक्ट आपको ऑन कंपेयरिंग से कराता हूँ। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग with general equation, on comparing with general equation we get, हमें यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैंने इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया मुझे a1 की वैल्यू मिली यहाँ से 5, a2 की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 7, b1 की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से -4, b2 की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 6, एंड c1 की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 8 और c2 की वैल्यू मिली यहाँ से -9। तो जब मैंने a1/a2 करा, क्या करा? a1/a2 तो ये आया 5/7, b1/b2 करा, तो यहाँ से आया -4/6, एंड c1/c2 करा तो यहाँ से वैल्यू आ गई -8/9। तो देखो 5/7 ना तो इसके इक्वल है और ना ही इसके इक्वल है, यानी कि a1/a2 ना तो b1/b2 के इक्वल है ना ही c1/c2 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमसे पूछा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। देयरफॉर द लाइन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि देखो क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट में क्या था हमारा? यही था पहले वाले में, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तब वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग। चलिए पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं जल्दी। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ गई a1/a2 = 9/18 और b1/b2 की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 3/6 एंड c1/c2 की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 12/24। अब देखिए अगर ये कटेंगे तो हम इन्हें काट भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ, 9 × 9 9 × 18, तो ये आ गया 1/2 और ये भी कट जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में, ये आ जाएगा 1/2 और ये भी कट जाएगा 12 1 जा 12 2 जा। तो यहाँ से हमें पता चला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो समझ में आया आपको? तो जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ये क्या कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन। देयरफॉर the pair of a given equation, the given pair of a linear equation, the given pair of linear equation are coincident.
कैसी है, कोइंसिडेंट है। कैसी है, कोइंसिडेंट। चलिए तो जल्दी से पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लगता है मुझे। पार्ट नंबर 3 देखने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हैं और 7 है, उसे मैं अपने पार्ट नंबर 4 में आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन कराऊंगा सारे क्वेश्चन। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत आपको भी करनी है। और अगर यहाँ से साफ नहीं दिखता है तो आप डिस्क्रिप्शन में से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेन है आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर होती है। चलिए जल्दी से करते हैं इसे। और आपको भी अपना वादा नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन we get a1 is equal to 6, b1 is equal to 3 minus 3 एंड c1 इज इक्वल टू 10। देखिए अगर माइनस होगा तो मैंने पहले भी बताया कि माइनस को कंसिडर करेंगे। एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। a1 की वैल्यू आ गई हमारी 6, b1 की वैल्यू आ गई -3, c1 की वैल्यू आ गई 10, a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई -1 एंड c2 की वैल्यू आ गई 9। तो अब हम जल्दी से इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, यह आ गया 6/2, यहाँ से कट जाएगा 3 आ जाएगा, यह आ गया हमारा 3 a1 अपॉन a2। अब देख लेते हैं b1 अपॉन b2 को। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई -3/-1, माइनस से माइनस चला गया, यहाँ से भी वैल्यू आ गई 3 b1 अपॉन b2 की। और हमारा बचा गया c1 अपॉन c2 एंड c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ गई 10/9। तो 10/9 तो कट नहीं सकता, तो पहली वाली तो हमारी इक्वल है, पर तीसरी वाली c1 अपॉन c2 वो इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, देन द इक्वेशन आर नोन एज पैरेलल। इन्हें क्या कहेंगे हम, पैरेलल कहेंगे। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, तो ये हो चुके हमारे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 1 के दोनों पार्ट कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कराए हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप हमारे नीचे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको पार्ट नंबर 4 में, जिसमें मैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कराऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।